हे गाइस, मेरा चैनल द बैंकर बीबी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे दो अरिथमेटिक क्वेश्चन और एक केसलेट डीआई। बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, बट पहले सवाल को अच्छे से समझना, क्योंकि सवाल नहीं आएगा समझ तो सोल्यूशन भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को। तो देखो क्या बोला है। सिटीज एम एंड एन आर 600 किलोमीटर अपार्ट। दो सिटी है एम और एन, कितना है डिस्टेंस? 600 किलोमीटर है डिस्टेंस। ठीक है, तो दो सिटी है, इधर है मानो एम और इधर है मानो एन। कितना है डिस्टेंस? डिस्टेंस है हमारा 600 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या बोला है। बस ए सिटी एम से स्टार्ट हुआ एन की तरफ सुबह 9 बजे, और बस बी सिटी एन से स्टार्ट हुआ एम की तरफ एट द सेम टाइम। दो बस, बस ए और बस बी। इधर से बस ए स्टार्ट हुआ एन की तरफ, और इधर से बस बी स्टार्ट हुआ एम की तरफ। उसके बाद क्या बोला है। बस ए ट्रेवल्स द फर्स्ट 1/3 of the distance at a speed of 40 km/h, the second 1/3 60 km/h, and the last 1/3 40 km/h। मतलब जो टोटल डिस्टेंस है उसका 1/3 निकालो पहले। तो कितना होता है? 600 का 1/3 होता है 200। मतलब 200 किलोमीटर, फिर 200 किलोमीटर, फिर 200 किलोमीटर। ये 200 किलोमीटर क्या 200 किलोमीटर क्या है? ये 200 किलोमीटर वो डिस्टेंस है जो डिस्टेंस जाने के बाद बस ए का स्पीड चेंज हुआ। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, बट स्पीड चेंज हुआ। बस बी का देखो, फर्स्ट 1/3, सेकेंड 1/3, लास्ट 1/3। तो बस बी का भी है 200, इधर 200, इधर 200। बस बी का भी है 200। क्वेश्चन में क्या पूछा है। When and where will the two buses crosses each other after starting? स्टार्टिंग के बाद कब और कितने डिस्टेंस जाने के बाद दो बस एक दूसरे को क्रॉस किया? यह है हमारा क्वेश्चन। तो देखो, पहले हमको क्या निकालना चाहिए। पहले निकालो कि ये जो बस ए है ये 200 किलोमीटर गया कितने टाइम में। तो स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। पहले 200 किलोमीटर जब गया तो 200 किलोमीटर गया इधर 40 के स्पीड से, तो कितना आया? 5 आवर्स। मतलब मानो ये है हमारा 200 किलोमीटर। ये 200 किलोमीटर जाने में बस ए को टाइम लगा 5 आवर्स। ए को टाइम लगा 5 आवर्स। तो ठीक है, तो बी का भी निकाल लो कि बी का ये 200 किलोमीटर जाने में, मानो 200 किलोमीटर है इतना डिस्टेंस, तो 200 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, बी का भी निकाल लो। तो ठीक है, तो बी का स्पीड कितना है? देखो बी का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर, पहले 50 किलोमीटर था बी का, तो बी का था पहले 50 किलोमीटर था। तो डिस्टेंस बाय स्पीड करो, कितना आया? 4 आवर्स। तो बी को इधर टाइम लगा कितना? 4 आवर्स लगा। ठीक है, तो बी को लगा 4 आवर्स और ए को लगा 5 आवर्स। अब हमको चाहिए क्या निकलना? हमको चाहिए मीटिंग टाइम, कब मीट हुआ दोनों का। तो देखो मीटिंग टाइम जब हम निकालते हैं तो अब क्या करते हैं हम। मीटिंग टाइम निकालने का प्रोसेस क्या रहता है। मानो कोई बंदा है इधर से निकला और कोई बंदा है इधर से निकला। मीटिंग टाइम हम तब निकाल सकते हैं जब दोनों सेम टाइम ट्रेवल करेगा। सेम टाइम मतलब अगर ये भी गया 2 घंटा तो इसका भी 2 घंटा जाना पड़ेगा, तब जाके हम मीटिंग टाइम निकाल सकते हैं। मतलब जो स्टार्टिंग वाला टाइम है, स्टार्टिंग वाला टाइम वो सेम होना चाहिए,
वो सेम होना चाहिए। तो इधर देखो बस एक का लगा 5 घंटा, मतलब 9 बजे स्टार्ट हुआ तो 9 बजे के बाद 5 घंटा लगा। और बी को देखो, बी भी 9 बजे स्टार्ट हुआ, 9 बजे के बाद 4 घंटा लगा, तो सेम तो नहीं है। तो ठीक है, पहले सेम बनाओ, पहले सेम बनाओ, मतलब बी को और एक्स्ट्रा 1 घंटा जाना पड़ेगा, बी को 1 घंटा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। तो ठीक है, 200 किलोमीटर जाने के बाद बी का स्पीड कितना हो गया, बी का स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। 200 किलोमीटर जाने के बाद 200 किलोमीटर जाने के बाद 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये जो 1 घंटा है इसमें बी गया कितना, 60 किलोमीटर। मानो ये वाला डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, जो बी गया 1 घंटे में। तो अब देखो, अब इधर भी 5 आ गया, इधर भी 5 आ गया, तो अब हो गया, टाइम इक्वल करना हो गया, जिससे हम अब मीटिंग टाइम निकाल सकते हैं। उसके पहले हमने टाइम को इक्वल कर दिया। अब देखो, इधर 200 किलोमीटर गया, इधर बी कितना गया, बी गया 200 प्लस 60, तो टोटल कितना हुआ, 200 प्लस 200 400 और 460, तो 460 तो हो गया। तो बीच वाला कितना होगा, टोटल से माइनस कर दो तो 140। तो ये जो बीच वाला है ये है 140 डिस्टेंस, ये है 140 डिस्टेंस। अब ये जो 140 है, वन फोर्टी है क्या डिस्टेंस। अब मीटिंग टाइम कैसे आता है, मीटिंग टाइम आता है डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। अब दोनों बस आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन से, तो क्या होगा, स्पीड दोनों का प्लस होगा। तो 200 किलोमीटर जाने के बाद बस ए का स्पीड कितना है, बस ए का स्पीड कितना है 200 किलोमीटर जाने के बाद 60 किलोमीटर पर आवर, और बी का भी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ए का भी है 60, बी का भी है 60, तो कितना हुआ टोटल 120। तो 140 बाई 120, 0 से 0 कैंसिल करो, ये किस में है, ये है आवर में। तो 14 बाई इंटू 60 कर दो, कितना हुआ, 5 से काटोगे तो 70 मिनट, 70 मिनट। तो देखो पहले तो 5 घंटे चला गया, 5 घंटे के बाद और भी 70 मिनट लगा उसको, मतलब 60 मिनट और 10 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा होता है, मतलब 5 घंटे प्लस 1 घंटे 6 घंटे, 6 घंटे 10 मिनट लगा, 6 घंटे 10 मिनट लगा दोनों बस को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, 6 घंटे 10 मिनट। तो देखो 6 घंटे 10 मिनट ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है, मतलब बी वाला कैंसिल हो गया, डी वाला कैंसिल हो गया, दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, आइदर ए होगा या फिर सी होगा, क्योंकि हमको डिस्टेंस भी निकालना है। 270 किलोमीटर है एन से या फिर 270 किलोमीटर है एम से, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब देखो ये है कितना 14 बाई 12, 14 बाई 12 क्या आया, 14 बाई 12 आया हमारा टाइम, मतलब 200 किलोमीटर जाने के बाद किस टाइम पे दोनों बस एक दूसरे को क्रॉस किया। तो ठीक है, 14 बाई 12 ये क्या है, ये है टाइम, टाइम इनटू स्पीड, कितना था बस ए का स्पीड, बस ए का स्पीड कितना था, बस ए का स्पीड था 60, तो ठीक है 5 कितना हुआ 70। ये किस में आया, ये आया किलोमीटर में, क्योंकि हमने टाइम इनटू स्पीड किया। ये 60, ये वाला जो 60 है ये क्या है, ये था हमारा टाइम वाला 60, बट ये वाला 60 का, ये वाला 60 है बस ए का स्पीड,
टाइम इंटू स्पीड इक्वल्स टू क्या आता है, डिस्टेंस आता है। तो 70 किलोमीटर मतलब 200 किलोमीटर जाने के बाद बस ए और 70 किलोमीटर जाएगा, तो टोटल कितना हुआ 270 किलोमीटर। किस डायरेक्शन से, डायरेक्शन एम से, एम से 270 किलोमीटर बाद दो बस एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 270 किलोमीटर फ्रॉम एम। आई थिंक आपको समझ में आया। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखना। A bus starts from city M to city N at a constant speed, while another bus starts at the same time from city N to city M at the same speed. Speed भी सेम है, टाइम भी सेम है। After driving for 3 hours, they meet at point P. इधर M और इधर N। मानो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे जाके मीट हुआ, क्योंकि बोला है दोनों का टाइम भी सेम है, मतलब एक ही टाइम पे दो बस निकला और दोनों का स्पीड भी सेम है। टाइम भी सेम है, स्पीड भी सेम है, मतलब ये जो P है ये एकदम मीट पॉइंट होगा, M N का मीट पॉइंट होगा P। तो मान लो स्पीड का तो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो 3 घंटे बाद, मतलब ये डिस्टेंस जाने में 3 घंटे लगा, ये डिस्टेंस जाने में 3 घंटे लगा। ये है बस 1, ये है बस 2, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, द बसेस स्टार्ट द रिटर्न जर्नी ऑन द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मतलब 3 घंटे बाद तो इधर मीट हुआ, फिर बस जो 1 है वो गया ये साइड और जो बस 2 है वो गया इस साइड में, तो पहुंच गया। उसके बाद जो नेक्स्ट डे है, अगला वाला दिन, बस 2 किधर था, बस 2 तो M पे था, अब वो इधर से रवाना होगा, और जो बस 1 था वो इधर था, वो M की तरफ रवाना होगा। First bus starts at a speed 20% less than its previous day speed. जो बस 1 था उसका जो पिछले दिन स्पीड था उसका, उससे क्या होगा 20% कम होगा नेक्स्ट डे, और जो सेकेंड बस था उसका 20% ज्यादा होगा। एक का 20% कम, एक का 20% ज्यादा। तो ठीक है, 20% मतलब क्या होता है 1/5, 1/5 होता है। तो मैंने माना बस 1 का जो स्पीड है वो है 5a और बस 2 का स्पीड है 5a, सेम स्पीड है, तो ठीक है। अब देखो 3 घंटे में 5a के स्पीड से कितना डिस्टेंस जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो क्या हुआ 15a। तो इधर भी सेम स्पीड इंटू टाइम, तो क्या हुआ 15a, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हुआ 30a। तो ठीक है, टोटल डिस्टेंस हुआ हमारा 30a। अब देखो अब तो चेंज हो गया ना, अब बस 1 गया इधर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट डे बस 2 इधर आया, बस 1 इधर आया, स्पीड कितना है, कितना आया टोटल 15 है, 15 है, मतलब टोटल डिस्टेंस हुआ हमारा 30 है, टोटल डिस्टेंस 30 है हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या करेगा, नेक्स्ट डे बस 1 का देखो क्या बोला है, बस 1 का 20% डिक्रीज होगा और बस 2 का 20% इंक्रीज होगा, ठीक है।
मतलब बस 1, अब इसका स्पीड है 4a और इसका कितना है 20% ज़्यादा, मतलब 6a। 5a का 20% ज़्यादा, तो 6a हुआ बस 2 का स्पीड। अब देखो, अब क्या बोला गया, अब बोला गया दोनों इफ दे मीट 21 किलोमीटर फार फ्रॉम पॉइंट पी से 21 किलोमीटर दूर दोनों बस मीट किया एक दूसरे को। अब 21 किलोमीटर किधर होगा, 21 किलोमीटर किधर होगा, वो तो पी के राइट साइड में भी हो सकता है, पी के लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। किधर होगा, पी के राइट साइड में होगा। क्यों, क्योंकि देखो बस 1 का स्पीड तो कम है, बस 2 का स्पीड तो ज़्यादा है, और पी तो मिड पॉइंट था, तो मतलब बस 2 ज़्यादा डिस्टेंस जाएगा, क्योंकि दोनों को तो सेम टाइम जाना है, क्योंकि वो दोनों मीट कर रहा है तो सेम टाइम जाएगा, और बस 2 का स्पीड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कि बस 2 ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अब देखो, बस 2 का स्पीड है 6 से, बस 1 का स्पीड है 4a, ठीक है, और टोटल कितना है, टोटल है हमारा 30a। अब इधर एक देखो, इधर बोला गया था कि बस जो फर्स्ट बस है वो तो स्टार्ट हुआ, बट उसके जाने के 40 मिनट बाद सेकेंड बस स्टार्ट किया, 40 मिनट बाद। तो पहले तो आप निकाल लो कि ये जो बस 1 है ये 40 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 40 मिनट में। तो 40 मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होता है, 2/3 होता है। 40/60 2/3, ये है टाइम। टाइम इंटू स्पीड करो तो होता है कितना, 8a/3, 8a/3। ये क्या है, ये है हमारा डिस्टेंस, टाइम इंटू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो 8a/3 है डिस्टेंस किसका, बस 1 का। मतलब वो 8a/3 डिस्टेंस गया, उसके बाद बस 2 स्टार्ट किया, उसके बाद बस 2 स्टार्ट किया। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ये है 8a/3, मतलब अब बस 1 पहुंच गया इधर, अब बस 1 पहुंच गया इधर, तो अब कितना डिस्टेंस बचा, 30a माइनस 8a/3, 30a माइनस ये 8a/3, तो कितना हुआ 90a, 90a से 8a गया तो 82a, 82a/3 ये था रिमेनिंग डिस्टेंस जो दोनों को ट्रेवल करना था सेम टाइम पे, क्योंकि दोनों बस को मीट करना है, और मीट करने के टाइम पे मैंने बोला है कि दोनों को सेम टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा। तो अब मीटिंग टाइम निकालो, तो मीटिंग टाइम कितना होगा, मीटिंग टाइम कितना होगा, मीटिंग टाइम होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 82a/3, डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, मतलब प्लस होगा दोनों का स्पीड। तो इसका स्पीड है 6 से, इसका स्पीड है 4a, तो टोटल हुआ 10a। तो कितना आया 82/30। ये क्या है, ये है मीटिंग टाइम, ये है मीटिंग टाइम, मतलब ये आया हमारा आवर में, 82/30 ये आया आवर में मीटिंग टाइम। अब ठीक है, अब क्या बोला गया, मीट करेगा किधर, मैंने बोला मीट करेगा पी के राइट साइड में, क्योंकि बस 2 का स्पीड ज्यादा था, तो मतलब ये वाला डिस्टेंस इधर जाके मीट करेगा, मैंने माना ये है पॉइंट क्यू जिधर मीट करेगा। और पी से क्यू कितना है, पी से क्यू है 21, जो एक क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है देखो 21 किलोमीटर पी से, तो पी से क्यू तक ये है 21 किलोमीटर। अब ये जो मीटिंग टाइम है, मतलब ये वाले टाइम में जो बस 2 है ये क्यू पॉइंट पे पहुंच गया,
बस 2 क्यू पॉइंट पे पहुंच गया ये वाले टाइम में। तो ठीक है, तो बस 2 का स्पीड कितना है? स्पीड है 6 से, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम 5, तो 82/5 कितना होता है? 82/5 होता है 16.4 ए। ये क्या है? ये है हमारा डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस, मतलब एम से क्यू तक डिस्टेंस है ये 16.4 ए। एम से क्यू तक डिस्टेंस है, क्योंकि बस 2 तो एम से क्यू तक ही गया इसलिए। तो और एम पी कितना था? एम पी कितना था? एम पी था हमारा 15 ए, हमने निकाला था। एम पी है 15 ए। तो ठीक है, एम पी 15 ए है, तो एम पी प्लस पी क्यू इक्वल्स टू कितना? एम क्यू। एम पी प्लस पी क्यू इक्वल्स टू एम क्यू। तो इधर तुम्हारा, तो एम क्यू माइनस एम पी करो, एम क्यू माइनस एम क्यू माइनस एम पी इक्वल्स टू पी क्यू। एम क्यू कितना? एम क्यू है ये वाला 16.4 ए, तो एम क्यू है 16.4 ए, एम क्यू है 16.4 ए। एम क्यू माइनस एम पी, तो एम क्यू है 16.4 ए माइनस एम पी, एम पी कितना? एम पी है 15 ए इक्वल्स टू कितना? पी क्यू, पी क्यू कितना? पी क्यू है 21, तो इधर कितना होगा? 1.4 ए इक्वल्स टू 21, तो ए कितना होगा? ए होगा 21, 210/14, पॉइंट को उठा दो तो 210/14, ए होता है हमारा 15, तो ए हुआ 15। तो अगर ए 15 हुआ तो हमको क्या चाहिए? टोटल 30 ए, तो 30 ए कितना होगा? 30 इंटू 15 मतलब 450। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है हमारा 450। तो डिस्टेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहले तो वीडियो को पॉज करो और केसलेट को अच्छे से पढ़ो। देखो क्या बोला है, एक हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर है, ए बी सी डी एंड ई, और 2 साल दिया है इधर 2020 और 2021। ये 5 डॉक्टर 2 साल में कितना सर्जरी किया वही लेके ये केसलेट है। तो ठीक है, 5 डॉक्टर हैं, तो हम पहले टेबल बना लेते हैं, ए बी सी डी एंड ई। इधर 2020, इधर 2021, और इधर टोटल अगर लिखना होगा तो हम लिख लेंगे। ठीक है, पूरा केसलेट आपने पढ़ा। देखो किसमें डायरेक्ट नंबर दिया है, डायरेक्ट नंबर ये देखो, नंबर ऑफ सर्जरीज डन बाय सी इन 2020 इज 440। 2020 में सी का, 2020 में सी का कितना है? 440 है। ठीक है, अब इसके बाद देखो कुछ कनेक्शन मिलता है या फिर नहीं मिलता है। कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा हमको सी के साथ, या फिर कुछ और अगर है तो। ये वाला देखो, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ सर्जरीज डन बाय डी एंड ए इन 2020, डी का 20 में और ए का 20 पे कितना है रेशियो? 7:8 हुआ। उसके बाद ये वाला देखो, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ सर्जरीज डन बाय डी इन 2020 टू 2021 इज 5:4। डी का 2020 और 21 में कितना है? 5:4। अब देखो इधर दिया है 7 2020 में, इधर दिया है 5, तो
इक्वल तो नहीं है, तो ठीक है इक्वल बनाओ। तो 7 और 5 का मल्टीपल मतलब 35 बनाओ, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करो और इधर 7 से मल्टीप्लाई करो, इधर 7 से मल्टीप्लाई करो, तो हो गया। तो देखो d का कितना आया, d का आया 35 और इधर d का आया 2021 में 28। अब देखो हमको तो पता नहीं है कि ये 35 तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसके साथ कुछ वेरिएबल आएगा एक्स वाई जैसा। तो ठीक है d का 35 और 28, d का 35 हमने माना 35p और इधर 28, ठीक है 28p। और a का कितना आया, a का 40, a का आया 40, ठीक है a का आया इधर 40p। अब देखो d का टोटल कितना हुआ, d का 35 और 28 कितना हुआ टोटल 63, तो 63p, d का हुआ 63p। अब देखो इधर दिया था एक लाइन, ये वाला देखो, टोटल नंबर ऑफ सर्जरीज डन बाय D is 22.22% लेस देन दैट ऑफ E। D का जो सर्जरी है वो है 22.22% कम, किससे, E से। तो इसका मतलब क्या आता है, देखो 11.11%, ये होता है हमारा 1/9। तो 22.22 मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा 2/9 होगा। मतलब ई का कितना, ई का है 9, ई का है 9, तो डी का कितना होगा, डी का होगा इधर 2 कम, डी का होगा 2 कम मतलब 7, ई का होगा 9 और डी का होगा 7। बट देखो इधर क्या है, डी का कितना है, डी का है 63, तो मतलब 7 की वैल्यू है 63, तो एक का वैल्यू कितना होगा, सॉरी 63 पी, एक का वैल्यू होगा हमारा 9p। तो ई कितना आया, ई आया हमारा 9, तो 9 का वैल्यू कितना होगा, 9 का वैल्यू होगा 81p। तो ठीक है इधर आया 81p, इधर आया 81p। तो अब देखो अब कौन सा लोगे, ये वाला देखो, नंबर ऑफ सर्जरीज डन बाय बी इन 2020 इज इक्वल टू दैट ऑफ ई इन 2021। बी का 2020 में जो होगा, ई का वो 2021 में होगा। और इधर देखो क्या बोल रहा है, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ सर्जरी डन बाय बी एंड ई इन 2020 इज 13:14, 13:14 मतलब बी का 2020 में कितना है 13 अगर है, तो ई का 2020 में कितना होगा 14 होगा। और इधर बोला है बी का, मतलब बी का जो 2020 में होगा, बी का जो 2020 में होगा वही ई का 2021 में होगा, मतलब ई 2021 में कितना होगा, ये 13 ही होगा। तो ई का 2020 में 14, ई का 2021 में 13, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 27, टोटल हुआ 27। बट मतलब ई में टोटल 27, बट देखो इधर ई में टोटल कितना है 81p, मतलब 27 की वैल्यू 81p। तो एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू होगा 3p। तो अगर एक का वैल्यू 3p हुआ तो 2020 में कितना था ई, 2020 में ई कितना था, 2020 में ई था 14, तो 14 इंटू 3p, 14 इंटू 3p तो 42p। और इधर कितना आएगा, इधर आएगा 13 इंटू 3p, 13 इंटू 3p मतलब 39p आया। अब क्या बोला था, ये जो 39p है ये है b का 2020 का इक्वल, मतलब b का जो 2020 होगा वो भी 39p होगा, वो भी 39p होगा।
अब किसके साथ लिंक करोगे? अब किसके साथ लिंक करोगे? अब ये वाला देखो, नंबर ऑफ सर्जरीज डन बाय डी इन 2021 इज 12.5% लेस देन ए। 12.5% क्या होता है? 1/8। मतलब अगर 8 किसका होगा? 8 होगा ए का, तो अगर 8 हुआ ए का तो डी का कितना होगा? डी का होगा 7। एक कम तो डी का होगा 7। डी का होगा 7 2021 में, ठीक है। डी का होगा 7, बट डी का कितना है 2021 में? 28p। 28p। तो ठीक है, ये जो 7 है इसका वैल्यू है 28p। तो ए का वैल्यू कितना होगा? 4p। तो ए का कितना? 8 होगा कितना? 8 होगा 32p। तो ठीक है, ए का 2021 में 32p, तो ए का 2021 में 32p। तो कितना हुआ ए का टोटल? ए का टोटल हुआ 72p। ए का टोटल हुआ 72p। अब देखो क्या बोला है, एकदम पहले वाला लाइन क्या बोला है, देखो, टोटल नंबर ऑफ सर्जरी डन बाय डॉक्टर ए इन बोथ ईयर्स, दोनों साल मिला के 10% कम है सी से। 10% कम है सी से, 10% कम है। तो 10% कम मतलब 10:9। कौन कम है? ए कम है। तो ए का ये जो 9 है ये है ए का, बट ये तो 9 नहीं है, ये कितना है? 72p। तो 9 की वैल्यू 72p, तो 10 का वैल्यू कितना होगा? 10 का वैल्यू होगा 80p। तो ये जो सी है टोटल 80p। सी है टोटल 80p। अब देखो इधर, बी का देखो टोटल दिया है 840। बी का टोटल दिया है 840। बी का टोटल है 840, ठीक है। तो बी का 2021 में कितना होगा? अगर टोटल है 840, तो इधर क्या आएगा? इधर आएगा टोटल से 2020 वाला माइनस कर दो तो 21 वाला आ जाएगा। वैसे सी का कितना होगा? सी का 80p माइनस 440। तो बी का है 840 माइनस 39p और सी का है 80p माइनस 440। अब क्या बोला गया इधर? ये देखो, नंबर ऑफ सर्जरी डन बाय सी इन 2021 इज 20% लेस देन बी। बी से 20% कम है सी। सी कम है, सी कम है बी से कितना? 20%, मतलब 4/5। तो सी का कितना था? सी का कितना था? 80p माइनस 440। सी का था 80p माइनस 440 और बी का कितना था? बी का था 840 माइनस 39p। 840 माइनस 39p। 840 माइनस 39p। तो ये है 4/5। तो इससे p का वैल्यू निकालो, देखो 4 से कैंसिल कर दो तो 20 और इधर कैंसिल करोगे तो 110। तो 20p इंटू 5 कितना होता है? 100p माइनस 110 इंटू 5 550।
इक्वल्स टू इधर 840 माइनस 39p, तो इधर 139p इक्वल्स टू कितना 1390। हाँ, तो p का वैल्यू कितना आया, p का वैल्यू कितना आएगा, p का वैल्यू आएगा 10, तो p इक्वल्स टू 10, तो p का वैल्यू 10 आ गया। अब इधर p का वैल्यू 10 मतलब इधर आएगा 400, इधर 400, इधर 320, 390। तो ये हो गया हमारा केसलेट डीआई कंप्लीट। तो ये था आज का क्लास। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।